अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रही हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे जमीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सबसे कि क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे। आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश की गई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, ये कोई नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज प्रिजन ब्रेक का अगला सीजन भी नहीं। ना ही यहाँ कोई माइकल स्कोफील्ड है, ना ही टैटू में छुपी साजिश। ये हकीकत है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, जहाँ कैदियों को जेल से फरार होने के लिए ना दीवारें खोदनी पड़ी, ना सुरंगें बनानी पड़ी, ना ही जेल का नक्शा सीने पर छापना पड़ा। बस एक जल्जला आया और वो कुदरती झटका एक बहाना बन गया। जेल की दीवारें गिर गई, दरवाजे टूट गए और कैदियों ने मौका गनीमत जानकर वो कर डाला जो किसी ने सोचा भी ना था। जी हाँ, ये वो लम्हा था जब जेल के अंदर कैदी सिर्फ दीवारों तक महदूद ना रहे, बल्कि निजाम, कानून और सिक्योरिटी सब कुछ कैदियों के पांव तले रोन दिया गया। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ जेल तोड़ने की नहीं, ये कहानी है इस निजाम के मुंह पर तमाचे की जो बरसों से खुद को महफूज तरीन समझता रहा। आज का ये वाकया हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि अगर सिर्फ एक जल्जले के बहाने कैदी फरार हो सकते हैं, तो फिर सवाल ये है कि हमारा अदालती, इस्लाही और हिफाजती निजाम किस बुनियाद पर खड़ा है। ये सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं, ये एक अलमिया है, एक इंतबाह है और शायद आने वाले वक्त का खतरनाक इशारा भी है। गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर से कैदी जो है वो फरार हो गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर के बाहर मेन गेट पर। इस वक्त मेरा रकम में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर पर मौजूद हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब जो कैदी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर में मौजूद थे। 100 से ज़्यादा जो कैदी है, सैकड़ों कैदी जो है वो हजूम करके एक जगह पर बैठ गए थे, जिसके बाद जो है कैदियों में और पुलिस में जो है हाथापाई हुई। उसके बाद जो है कैदी जो है उन्होंने जो है जेल की अंदर से जो बैरकें बनी हुई हैं, जो गेट बने हुए हैं, उनको तोड़ फोड़ कर कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पर वज़ीर आला दाखिला और एसएसपी मलिर, डीआईजी ईस्ट और डीआईजी वेस्ट यहाँ पे सारे मौजूद थे। इसके बाद जो है कैदियों ने जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है भागना शुरू कर दिया, जिससे 80 से ज़ायद जो है कैदियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक कैदी जो है हलाक हो चुके हैं, 3 से 4 कैदी ज़ख्मी हैं और 5 से 6 जो पुलिस एहलकार वो ज़ख्मी हो गए। सारी रात जो है पुलिस की जानिब से शदीद फायरिंग की गई, जिससे इलाके में खौफ और हिरास छा गई। ये सब सुनकर दिल दहल जाता है। सवाल ये है कि आखिर वो नौजवान जो कभी किसी माँ की उम्मीद और किसी बाप का सहारा थे, इतने बड़े जुर्म में कैसे मुलव्वस हो सकते हैं? क्या हमारी इस्लाही जेलें कैदियों को सुधारने के बजाय बगावत की तरबियत दे रही हैं, या फिर हमारे जेल के मुहाफिजों ने ही अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? आखिर कब तक हमारे इदारे ऐसे सानेहात का शिकार होते रहेंगे? ये वाकया सिर्फ फरार नहीं, एक अलमिया है जो हमारी रियासती बेहिसी का गमास है। ये मलिर जेल हिस्टोरिकली यहाँ पे जो इनमेट्स डिटेन होते हैं वो नार्कोटिक्स से केसेस से रिलेटेड और छोटे केसेस के रिलेटेड होते हैं। और नेचुरली नार्कोटिक्स से केसेस जो भी कैदी होते हैं उनको डिटेन करना, उनकी ट्रीटमेंट और वो साइकोलॉजिकल एक ऐसे माहौल में होते हैं जो अगर कोई इस तरह का सिचुएशन को मिल जाए तो फिर ये मॉब स्ट्राइक बन जाती है और फिर उसी तरह से हुआ जिस तरह से हमने रात देखा। ज़्यादातर ये ड्रग रिलेटेड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं। जो यहाँ पे फोर्सेस ने रिस्पांस दिया, जेल पुलिस, एफसी रेंजर्स और ख़ास तौर पे यहाँ की लोकल पुलिस
उसके रिस्पांस की वजह से बहुत सारे कैदी वापस पकड़े गए। लेकिन हमने देखा है पास की हिस्ट्री में भी जब इस तरह का कोई जेल ब्रेक होता है और इस तरह के कैदी होते हैं तो वो जल्दी पकड़े जाते हैं। तो हमने अभी जैसे ये लिस्ट कंप्लीट होती है जो आउटस्टैंडिंग कैदी हैं उनके अगेंस्ट टीम्स बनाएंगे और क्योंकि उसमें हमारे पास पर्टिकुलर्स इनके अवेलेबल हैं तो उस डेटा के अगेंस्ट हम जाएंगे और उनको इंशाल्लाह गिरफ्तार डिफरेंट नौयत के क्राइम के लोग अक्सर जो इनियस केसेस होते हैं वो यहाँ पे नहीं डिटेन किए जाते। थोड़ा सा वेट कर लें, ये अपनी पूरी लिस्ट बना दें और उसमें आइडिया हो जाए कि भाई बाकी आउटस्टैंडिंग कितने इनके कैदी हैं और किस किस केस में थे। लेकिन मेजॉरिटी इसमें ना प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी जो है वो नार्कोटिक्स रिलेटेड केसेस में है। नेग्लिजेंसी नजर आई आपको इस सारे मामले में? देखिए इसके लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ज़रूर इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर करेगी, सीनियर लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। नेचुरली इसमें जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन। जेल से फरार होने वाले एक कैदी की वालिदा ने अपने बेटे को खुद जेल वापस लाकर पुलिस के हवाले किया। उनकी आंखों में नदामत और लबों पर सिर्फ एक इल्तिजा थी, मेरे बेटे को माफ कर दें, वो किसी बड़े जुर्म में मुलविस नहीं। सोशल मीडिया पर मां की ईमानदारी और जुर्रत को आवाम ने खूब सराहा और कहा कि ऐसी माएं माशरे का फख्र होती हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर पर मौजूद हूँ। मेरे में आप देख सकते हैं कि ये मेन जेल है डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर यहाँ पर 100 से ज़्यादा सैकड़ों कैदी जो भाग गए थे वहाँ से निकल कर मुख्तलिफ इलाकों में भागे, पर उसके बावजूद शालती पुलिस और मुख्तलिफ पुलिसों ने वहाँ पे जो है उन कैदियों को गिरफ़्तार किया। इस वक्त ये जेल जो है मेन नेशनल हाईवे पर करीब है। ये नेशनल हाईवे में आपको दिखाना चलूँ, ये मेन बिल्कुल नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के बराबर में ये मलीर जेल है। मलीर जेल से जो कैदी जो फ़रार हुए हैं, इस वक्त 80 से ज़्यादा कैदियों को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। सैकड़ों कैदी अभी भी इस वक्त जो है जेल से फ़रार हो चुके हैं। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर वज़ीर दाखिला ने मीडिया टॉक की थी रात के पहर में। उन्होंने कहा है कि ये वाक़या बहुत अफसोसनाक वाक़या है, हम जो है इसकी तहकीकात की जाएगी और उसके बावजूद पता चलेगा तो इसमें कौन मुलवस है। तो इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर पर मौजूद हूँ। मेरे रकम में आप देख सकते हैं, पर मैं आपको ये बताना चलूँ कि आईजी जेल खाना और जो जेल की जो बजट होती है करोड़ों रुपए बजट होती है, पर इंतज़ामिया कहाँ गायब थी, सिक्योरिटी इंतज़ामिया कहाँ गायब थी, यहाँ के जो पुलिस एहलकार थे वो कहाँ गायब थे कि जेल की जो मेन बैरकें तोड़ कर उनके मेन गेट तोड़ कर वो कैदी बिल्कुल फ़रार हो गए। पर मैं एक तो बता चलूँ कि सारी रात जो है मलीर जेल जो है मैदान जंग बना रहा। सारी रात पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में शदीद फायरिंग की गई, जिससे इलाके में खौफ और हिरास छा गया। उसके बावजूद जो है वज़ीर दाखिला यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि ज़िलज़िले की जो है मलीर के मुख्तलिफ इलाके में ज़िलज़िले के कुछ झटके महसूस किए गए। ज़िलज़िले की झटके के बाद जो है कैदी वहाँ पर मौजूद थे, उनमें थोड़ा खौफ हिरास छा गया। उसके बावजूद कैदी और पुलिसों में जो हमें ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि पुलिस और कैदियों में वहाँ पर हाथापाई हुई, जिस पे जो है कैदियों ने एक हजूम बनाया, जिससे सैकड़ों कैदी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को मार कर जो है अंदर से जो जेल की जो बैरकें बनी हुई हैं, 3-4 बैरकें बनी हुई हैं, जो मेन गेट बने हुए हैं, उन गेटों को तोड़कर वो जो कैदी जो उस वक्त फ़रार हो गए। तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर की मैं ताज़ा तरीन आपको सूरत हाल बताना चलूँ, मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि जेल इंतज़ामिया कहाँ थी, यहाँ की जो सिक्योरिटी इंतज़ामिया थी वो कहाँ थी। करोड़ों रुपए की जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर की जो बजट आती है वो खर्च की जाती है, पर जेल में सहूलियात न होने की वजह से ही जो कैदी जो बआसानी फ़रार हो गए, उनको मुख्तलिफ इलाकों में कैदियों को चालती वो सुकन थाना मलीर सिटी थानों में जो है कई कैदियों को गिरफ़्तार किया गया है। 80 से ज़्यादा इस वक्त कैदी जो है पुलिस ने पकड़ लिए हैं, पर उसके बावजूद भी अभी भी काफ़ी सारे जो कैदी हैं इस वक्त जो है उनकी तलाश की जा रही है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। एक और अफसोसनाक खबर उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने बताया कि मलीर जेल से फरार होने वाले कैदी रजा ने खौफ के बाइस अपनी बहन के घर जाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल रजा ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने कहा
कि मैं बेकसूर हूँ। जल्जले और फायरिंग के दौरान हम सब घबराकर भागे थे। मैं बस जान बचा रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम अब्बास है, वालिद का नाम सनाउल्लाह। मैं जेल से भागा था जंगले की वजह से, डर की वजह से भागे थे, और अभी मेरे अम्मी अब्बू मुझे वापस छोड़ने के लिए आए हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती गेट से जो बाज़ार अभी तक लग रहा है कि वो बाहर निकले हैं और निकलने की कोशिश की है। यहाँ की जो लोकल स्टाफ है एफसी और यहाँ की जेल हुकाम, उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो अब तकरीबन सब इस वक्त तो अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। जो इनमेट्स हैं, कैदी हैं, वो सब बैरक्स में बंद हो चुके हैं, सब अपने अपने बैरकों में और चक्रों में। लेकिन जेल हुकाम आईजी साहब जेल भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो उनकी गिनती कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद हमें सही इदराक होगा इस चीज़ का कि कितने लोग मिसिंग हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल पर वर्षा का एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कहा जा रहा है वर्षा की जानिब से कि जो हमारे जो कैदी जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए। तो इस वक्त वर्षा हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहें। जी अम्मा, आप किससे मिलने आई है? मेरे बेटे से मिलने आई हूँ। क्या नाम है? नजर मोहम्मद नाम है। वो रक्षा चलाता है किसी का, और रक्षा खराब था। सदर गया रक्षे का सामान लेने के लिए, उधर ने पुलिस ने पकड़ लिया। उसके पास 40,000 रुपये थे, वो भी ले गए। उसको 5 दिन तो हमारे को बताया ही नहीं थी कहाँ है। 5वें दिन से बाद उसी के नंबर पे कॉल की हमारे को, बोले आपका बेटा इधर है। उधर गए, बोले 10 लाख रुपए दो फिर हम छोड़ेंगे। सही है, 10 लाख हम गरीब कहाँ से ले आए? फिर इसको चालान करके ले आए। आज 7-6 दिन हुए इधर अंदर है। तो अभी हम मुलाकात करने आए, हमारे को नहीं करा रहे। नाजरीन, मलीर जेल का यह वाकया महज एक जेल तोड़ने का वाकया नहीं, बल्कि हमारे सिक्योरिटी निज़ाम, इस्लाही इदारों और हुकूमती दावों पर एक संगीन सवालिया निशान है। आखिर ऐसा वाकया इतनी आसानी से कैसे हो गया? कैदियों ने असलहा कैसे छीना? दीवारें और दरवाजे इतने कमज़ोर कैसे हो गए? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी जेलों को सिर्फ कैद खाना नहीं बल्कि इस्लाही मराकज़ बनाएं? और अगर हम ऐसा ना कर सके तो क्या हम मज़ीद ऐसे सानेहात के लिए तैयार हैं? क्या इन कैदियों के फरार की कीमत सिर्फ एक लाश, चंद जख्मी और एक खुदकुशी है, या आने वाले वक्तों में हम इसके मज़ीद भयानक नताइज देख रहे होंगे? सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। नाजरीन, फैसलाबाद में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया जिसने बच्चों की आज़ादी और वालिदैन के एतमाद को लर्ज़ा कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है एक मासूम बच्चे की जो खेलने के लिए नहर पर गया, मगर वहां से वापस लौटने की बजाय एक अजियतनाक सफ़र का शिकार हो गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बच्चों के हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट होती हैं, वहां बच्चों को अगवा करके मजदूरी करवाना, भीख मंगवाना या उन्हें किसी और मुल्क में बेच देना कोई नई बात नहीं। लेकिन ये वाकया सिर्फ जुर्म नहीं, एक अलमिया है जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देता है। आज की जुर्म कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से गवाह होते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए फैमिलीज को क्या करना चाहिए। इसी वाले से थाना डीटा फैसलाबाद का एक बच्चा जो कि गर्मियों में नहर पे नहाने गया, लेकिन वो चंद ओबाश नौजवानों के हत्थे चढ़ गया। जो नौजवान थे उन्होंने उसको वर्गलाया कि तुम इस नहर के गंदे पानी में क्यों नहा रहे हो, हम आपको पूल पे लेके चलते हैं जहाँ पे पानी भी साफ है, हम आपको अच्छा खाना भी खिलाएंगे। देखें, गरीब फैमिली का बच्चा, उसको सब्ज बाग दिखा के नौजवान अपने साथ मोटरसाइकिल पे ले गए। पहले उसको समुंदरी लेके गए, समुंदरी के बाद उसको वहाँ 1 से 2 दिन रखा। उसके बाद उसको मूंगी बंगला जो कि गोजरा में आता है वहाँ ले गए। वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे सड़कें भी टूटी हुई हैं, वहाँ से गुजार के उसको लेके जाया गया जहाँ पे एक मेला टाइप था, जहाँ पे झूले लगे हुए थे। उसकी बैक साइड पे उन्होंने इस तरह के रूम बनाए हुए थे, जिस तरह पे वो बच्चे अगवा करते थे वहाँ पे लेके जाते थे। इस हवाले से जो उनकी फैमिली का बताता चलूँ, जब तक बच्चा शाम तक घर ना आया, फैमिली परेशान हुई। उन्होंने
पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चल गया कि इनका बच्चा अगवा हो चुका है। इस हवाले से पुलिस ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। इस हवाले से हम बात जानते हैं पुलिस के हवाले से और उनकी लवाहिकीन से और बच्चे से कि उससे किस तरह से वाक़या पेश आया और पुलिस ने किस तरह से मुलजमान को पकड़ा। हमारे साथ रहिए। 27 मई दिन के वक्त रेस्क्यू 15 पे कॉल चली कि लियाकत नामी एक मेहनत कश का 15 साल आमद अली नामी लड़का लापता हो गया है, जिस पर पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। बच्चा ना मिला, उसका अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया। उसकी तफ्तीश मेरे सुपुर्द हुई तो मुल्ज़मान नामालूम थे। हमने अपने तौर पे गिरदोनवा से पता किया बच्चे का, उसके दोस्तों का, उसके मेल जोल का, तो कोई क्लू ना मिला। काफ़ी दिन तक अफसरान की हदायत के मुताबिक काम चलता रहा। हमने वो सेफ सिटी से मदद ली, कैमरे वगैरह चेक किए। फिर हमें एक दिन ये पता चल गया सेफ सिटी की मदद से कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ गया था नहर पे और वहाँ से उसको 2 लड़कों ने अगवा कर लिया। वो लड़के नामालूम थे, तो हमने वहाँ से फिर देखा, एक क्लू मिला हमें कि एक उबाश सा लड़का है जो बच्चों के साथ ऐसे वो करता है मेल जोल, तो उसका एक नंबर लिखा हुआ है। वो नहर की 7 पट्टी की दीवार पे एक नंबर था। वो नंबर से लेके उसको डायग्नोज किया, उसका CDR लिया, तो वो बंदा अहमद रज़ा नामी शख्स था, जिसको जो रहने वाला था 233 का बेजड़ा वाले का। उसको वहाँ से जाके गिरफ्तार किया। फिर उसके इंटेरोगेट करके उसने निशानदी की कि बच्चा एक मेरे दूसरे साथी के पास है जो झूले वगैरह का काम करता है। उसकी आड़ में उसने कहीं गांव के पास रखा और वो गांव एक बंगला है समुद्री के गिरदोनवा में, उसके पास है। फिर हमने समुद्री जाके वहाँ 2-2.5 घंटे इसका पता करवाया, तो वो मूंगी बंगले की तरफ इशारा हुआ। वहाँ उस मुल्ज़िम को साथ लेके अहमद रज़ा को मूंगी बंगला गया है। वहाँ पे ये मूंगी बंगला से तकरीबन 3 गांव क्रॉस करके आगे एक गांव से आगे दरख्तों के झुंड में झूले वगैरह लगाए हुए थे, तो उस आड़ में वो बच्चा जो है वहाँ पे जो मुल्ज़िम है नदीम, उसके पास था। वहाँ से हमने उसको रिकवर कर लिया, तो उसको भी पकड़ लिया। क्या हम वाकई एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां बच्चों का बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं? आखिर ये नौजवान लड़के जो खुद किसी के बेटे होंगे कैसे ऐसे सफाक जराइम का इर्तिकाब कर सकते हैं? क्या तरबियत का फुकदान है या निज़ाम इंसाफ की कमजोरी है जिसने इन मुजरिमों को बेखौफ कर दिया? सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये बच्चे अगवा क्यों होते हैं, बल्कि ये भी है कि हमारा मुआशरा इनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पाता। 4-5 जने ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ, ਛੂਣ ਛਪਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਪੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ, ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਈਆ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਮਗਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਗਏ ਰਸੂਲਪੁਰਿਓਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਪੁੱਤ ਪੂਲ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਪੈਂਸਰੇ 83 ਪੁਲੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੱਕਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਝੂਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਝੂਲੇ ਚੱਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਜਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾ ਲਏ, ਗੋਜਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਗੋਜਰਿਓਂ ਫਿਰ ਝੂਲੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 8-9 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਹੀ
रोटी भी शाम हमें बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, वो जा कहाँ रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं। हमें इस दौर में अपने बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, उनको एज अ फ्रेंड अपने साथ अटैच करना चाहिए, ताकि वो जो भी चीज़ें बाहर फिरते हैं या किसी से मिलते हैं वो आके बताएं। इस हवाले से जो इस केस के हवाले से हमें यही पता चला है कि जो अगवाकार हैं उनका मकसद डिफरेंट होता है। कोई इनसे काम करवाना चाह रहे होते हैं अगवा करके, कोई भीख मंगवाना चाह रहे होते हैं, कोई इनको मुल्क से बाहर बेचना चाह रहे होते हैं। अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करके ही हम एक अच्छा माशरा डेवलप कर सकते हैं। हमारे बच्चे डेवलप होंगे तो ही एक माशरा डेवलप होगा। उधर जब बच्चा शाम तक घर ना पहुंचा तो वालिदैन ने फौरन 15 पर कॉल की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और नहर के किनारे मौजूद कुछ अफराद की मदद से मुजरिमों का सुराग लगाया। बिलाखिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करवा लिया और मुजरिमों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में ला खड़ा किया। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है, जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हो, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हुदूद को न सिर्फ पहचाने बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।